आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वांट का क्या मतलब होता है और इसका क्या प्रयोग है। आइए जानते हैं। जैसे ये वांट है, वांट के तो वैसे क्रिया के रूप में तो इसका अर्थ होता है चाहना, ठीक है ना। तो वांट मीनिंग चाहना होता है, लेकिन यहाँ जो अर्थ है वांट मीनिंग कमी, यानी किसी चीज़ की जो कमी है, यानी कि उसको हम कमी को कहते हैं वांट। वांट मीन्स शॉर्टेज होता है, शॉर्टेज ऑफ समथिंग या लैक ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की कमी होती है तो उसे हम वांट कहते हैं। तो वांट का अर्थ हुआ शॉर्टेज या लैक, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि वांट, जैसे वांट ऑफ मनी, धन की कमी, ठीक है ना। जैसे वांट ऑफ फंड्स, धन की कमी। वांट ऑफ टाइम, समय की कमी। वांट ऑफ रेन, वर्षा की कमी, ठीक है ना। तो किसी चीज़ की जो कमी होती है उसे हम कहते हैं वांट। वांट ऑफ मनी, पैसे की कमी। वांट ऑफ फंड्स, धन की कमी। वांट ऑफ टाइम, समय की कमी। वांट ऑफ रेन, वर्षा की कमी। यानी किस चीज़ की कमी है, वांट ऑफ के बाद में उसको लिखते हैं। और वांट का अर्थ हुआ कि कमी, यानी कमी को कहते हैं वांट, ठीक है ना। किसी चीज़ की कमी यानी वांट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी। आइए वाक्य के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर हम लिखते हैं कि वर्षा की कमी के कारण फसलें नष्ट हो रही है। वर्षा की कमी के कारण फसलें नष्ट हो रही है। एग्जाम्पल, the crops, the crops are getting, the crops are getting destroyed। फसलें नष्ट हो रही है। दी क्रॉप्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, फसलें नष्ट हो रही है। फॉर, फॉर का मतलब के कारण, ठीक है ना। फॉर वांट, फॉर वांट ऑफ रेन। दी क्रॉप्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड फॉर वांट ऑफ रेन। वर्षा की कमी के कारण फसलें नष्ट हो रही है। दी क्रॉप्स आर, दी क्रॉप्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड फॉर वांट ऑफ रेन। वर्षा की कमी के कारण फसलें नष्ट हो रही है। तो यहाँ हमें की कमी के कारण, वर्षा की कमी के कारण, तो देखिए अगला वाक्य, समय के अभाव में मैं आपसे मिल नहीं सका, ठीक है ना। समय के अभाव में मैं आपसे मिल नहीं सका, तो आई, या मिल नहीं पाया। आई कुड नॉट, आई कुड नॉट मीट, आई कुड नॉट मीट यू, मैं आपसे मिल नहीं सका। क्यों मिल नहीं सका? समय की कमी के कारण, यह समय के अभाव में। फॉर वॉन्ट, फॉर वॉन्ट ऑफ टाइम, फॉर वॉन्ट ऑफ टाइम, समय के अभाव में मैं आपसे मिल नहीं सका। आई कुड नॉट मीट यू फॉर वॉन्ट ऑफ टाइम, समय के अभाव में। तो वॉन्ट मीनिंग कमी या अभाव। अगला वाक्य देखिए। अब जैसे मान लीजिए मरम्मत के अभाव में घर ढह रहा है, गिर रहा है। तो द हाउस, द हाउस इज collapsing, the house is collapsing for want, for want of repair,
द हाउस इज कोलैप्सिंग फॉर वांट ऑफ रिपेयर्स। मरम्मत के अभाव के कारण घर जो है वो ढह रहा है, ठीक है ना। द हाउस इज कोलैप्सिंग, घर ढह रहा है, गिर रहा है। फॉर वांट ऑफ रिपेयर्स, मरम्मत की अभाव में, मरम्मत की कमी के कारण, मरम्मत के अभाव में घर गिर रहा है, ढह रहा है। तो ये यहाँ वांट फॉर वांट ऑफ, यहाँ भी फॉर वांट ऑफ का प्रयोग हुआ है। तो के अभाव में, इसका मतलब है के अभाव में। अब जैसे पैसे के अभाव में मुझे इस कार्य को रोकना पड़ा, पैसे के अभाव में मुझे इस कार्य को रोकना पड़ा। जैसे आई हैड टू स्टॉप, I had to stop this work. मुझे इस काम को रोकना पड़ा, इस कार्य को रोकना पड़ा। I had to stop this work. मुझे इस काम को रोकना पड़ा, ठीक है ना। For want of money, पैसे के अभाव में, पैसे के अभाव में, धन के अभाव में मुझे यह काम रोकना पड़ा। I had to stop this work for want of money. पैसे की कमी के कारण, धन की कमी के कारण मुझे यह काम रोकना पड़ा। I had to stop this work for want of money. अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए for want of money का मतलब हो रहा है यहाँ के अभाव में, ठीक है। अभाव के कारण, के अभाव के कारण, के कारण के लिए हम for लगा रहे हैं, कारण बताने के लिए for का प्रयोग कर रहे हैं, और कमी अभाव दिखाने के लिए want का प्रयोग हो रहा है। और किस चीज की कमी है? ऑफ टाइम, ऑफ रिपेयर, ऑफ मनी, ऑफ फंड, ठीक है ना। किस चीज की कमी है वो, या वांट ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, शिक्षा की कमी, ठीक है ना। फॉर वांट ऑफ क्या चीज, किस चीज की कमी है वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ये हो रहा है इसमें। अब जैसे मान लीजिए सफाई के अभाव में वातावरण दूषित हो रहा है, सफाई के अभाव में वातावरण दूषित हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? The environment is getting polluted, वातावरण दूषित हो रहा है। The environment is getting polluted for want of, किसी की कमी के कारण, सफाई की कमी के कारण, तो ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई के अभाव में वातावरण दूषित हो रहा है। The environment is getting polluted for want of cleanliness. स्वच्छता के अभाव में, सफाई के अभाव में वातावरण दूषित हो रहा है। तो ये हुआ for want of का, यानी want का प्रयोग जो अभाव के अर्थ में किया गया है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।